तो गाइस आज हम बात करेंगे प्रोनाउन की, बट बिफोर स्टार्टिंग प्रोनाउन लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज द इंपॉर्टेंट अबाउट लर्निंग अ प्रोनाउन। सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि प्रोनाउन की इंपॉर्टेंस क्या है। लेट मी टेल यू समथिंग रिलेटेड टू प्रोनाउन। आपको बता दें कि बिना प्रोनाउन के कोई भी इंग्लिश कम्युनिकेटर इंग्लिश में सर्वाइव कर ही नहीं सकता। यानी आपको प्रोनाउन आना नेसेसरी नहीं, इट इज अ क्रूशियल फॉर यू। तो समझते हैं भैया प्रोनाउन क्या होता है, तो चलो समझ लेते हैं प्रोनाउन क्या होता है। यार मैंने स्टार्टिंग से मैं इस प्लेटफॉर्म पे बोलता चले आ रहा हूं, क्या आप जो भी टॉपिक पढ़ने जा रहे होते हैं ना, अधिकतर क्या होता है जो टॉपिक का नाम होता है उस नाम में ही उस टॉपिक की डिफिनीशन यानी उस टॉपिक का मैटर यानी कि उस टॉपिक का कंटेंट छुपा हुआ होता है। जैसे कि प्रोनाउन यहाँ पे एक नाम है, प्रोनाउन होता क्या है, इसकी इंफॉर्मेशन इस प्रोनाउन शब्द में ही छुपी हुई है। अगर हमें प्रोनाउन शब्द समझ में आ जाए कि ये प्रोनाउन शब्द है क्या, ये प्रोनाउन ही क्यों बोला गया है, तो इसके अंदर का मैटर ऑटोमेटिक समझ में आ जाता है। तो आओ समझते हैं कि प्रोनाउन का मतलब क्या होता है, उसके बाद इसके अंदर चलते हैं। भैया देखो ध्यान से, यहाँ पे जो प्रोनाउन शब्द लिखा है ना, ये प्रोनाउन खुद गला फाड़ फाड़ के ये कहता है कि मैं क्या हूं। देखो ध्यान से, देखो अगर इसको हम ब्रेक करें तो ये दो शब्दों का कॉम्बिनेशन है। एक यहाँ पे लिखा है प्रो, दूसरा हमारे पास क्या लिखा है, नाउन। यार यहाँ पे जो प्रो है ना, इसका मतलब होता है एट द प्लेस ऑफ, एट द प्लेस ऑफ। यू कैन मैनेज माई हैंड राइटिंग। यहां पे जो प्रो का मतलब होता है, इसका मतलब होता है एट द प्लेस ऑफ। और यार नाउन क्या होता है, भाई जिसको नाउन नहीं पता ना वो वीडियो को अभी स्किप करके बाहर निकल जाए, क्योंकि बिना नाउन अगर आप के बिना नाउन की जानकारी के अगर आप प्रोनाउन सीखने चले जाते हो तो ये तो वही बात हो गई कि आप खिचड़ी बनाने जा रहे हो, आपके पास चावल ही नहीं है। यानी जब तक कि आपको नाउन की जानकारी नहीं, आप प्रोनाउन में एंटर नहीं मान सकते हैं, नहीं मार सकते हो। तो अगर आपको नाउन की भैया जानकारी नहीं हो तो मैं नाउन पे एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं जो कि लगभग 1.5 घंटे की वीडियो है। अगर आप चाहो तो उसकी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, पहले उसको विजिट करके उसको वॉच कर लो, उसके बाद इधर आओ, ठीक है। तो यहाँ पे मोटा मोटा ये समझो कि नाउन होता क्या है। अब यहाँ पे बताना जरूरी हो जाता है क्योंकि प्रोनाउन पढ़ रहे हैं तो नाउन की जानकारी देना इंपॉर्टेंट है। तो प्रो का मतलब होता है एट द प्लेस ऑफ, और नाउन का मतलब क्या होता है मैं कई बार बता चुका हूं, नाउन का मतलब होता है नेम। इस ब्रह्मांड में किसी भी चीज का अगर नाम होता है ना उसी नाउन बोलते हैं। अब हमने प्रोनाउन से ये दो शब्द निकाल लिए हैं, यहाँ पे जो हमारे पास जो बातें लिखी हमने ये निकाल लिया है। अब इनका जो मतलब होता होगा वही प्रोनाउन होता होगा। लेट्स फाइंड। लिखा है एट द प्लेस ऑफ, एट द प्लेस ऑफ का हिंदी मतलब होता है के स्थान पर। मैं इसको भी लिखे दे रहा हूं, मैं इसको के स्थान पर। अभी हम आपको डिफिनेशन तरफ नहीं ले चल रहे हैं, हम आपको रट्टा नहीं बनाएंगे, हम आपको लॉजिक बताएंगे अगर कोई चीज है तो क्यों है। तो एट द प्लेस ऑफ का मतलब होता है के स्थान पर, और नाउन का मतलब क्या होता है, नाम। क्या होता है, नाउन, नाम होता है। तो प्रोनाउन से क्या मतलब निकला, ये मतलब निकला, अगर इसको हमने तोड़ा तो क्या निकला, के स्थान पर नाम, यानी नाम के स्थान पर। अच्छा मैं आपको एक बात और बता दूं कि ये जो प्रोनाउन होता है ना, ये वर्ड होते हैं। वर्ड माने क्या होते हैं, शब्द में से तो ये शब्द होंगे होंगे, क्योंकि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, वर्ब, ये सारे मिलकर क्या बनाते हैं, सेंटेंस बनाते हैं। तो सेंटेंस किससे मिलकर बना होता है, सबसे मिलकर बना होता है, यानी कहीं ना कहीं शब्द ही है। तो प्रोनाउन क्या है, एक प्रकार का शब्द है। प्रोनाउन एक प्रकार का शब्द है जो नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। आपने क्या समझा, यानी प्रोनाउन के डिफिनीशन पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं। प्रोनाउन जो शब्द ऑटोमेटिक अपने आप में स्वयं बताता है कि मैं हूं क्या। तो प्रोनाउन का मतलब क्या निकलता है, आप ऐसे बताना, कैसे बताना कि प्रोनाउन हमारे पास क्या होते हैं, वे वर्ड होते हैं जो किसी भी नाम के स्थान पर यूज किए जाते हैं, और नाम को क्या बोलते हैं, नाउन। तो इन डायरेक्ट से हम लोग ये भी कह सकते हैं कि प्रोनाउन वे वर्ड होते हैं जो किसी भी नाउन के स्थान पर यूज किए जाते हैं। दैट्स इट, नथिंग एल्स, खत्म कहानी। ये होता है प्रोनाउन। तो आई होप आपने समझा होगा कि प्रोनाउन होता क्या है। अब इसको हमने डिफिनेशन के तौर पे आपके लिए लिखी भी दिया है, जो भी हमने बातें यहाँ पे प्रैक्टिकली समझी हैं और यही बातें यहाँ पे हमने डिफिनेशन के तौर पे इसको लिख भी दिया। क्या लिखा डिफिनेशन, प्रोनाउंस आर दोज वर्ड्स व्हिच आर यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन आर दोज वर्ड्स, यानी प्रोनाउन वे शब्द होते हैं व्हिच आर यूज्ड, जिनका प्रयोग किया जाता है इन द प्लेस ऑफ नाउन, नाउन के स्थान पे। यानी प्रोनाउन वे शब्द होते हैं जो नाउन के स्थान पे यूज किए जाते हैं। यार एक क्वेश्चन यहाँ पे जनरेट होता है, अगर नाउन था तो उस नाउन को हटा के वहां पे प्रोनाउन रखने की क्या आवश्यकता थी।
इसको समझते हैं, यानी कि हम ये समझते हैं कि प्रोनाउन हमें पढ़ाया क्यों जाता है, हम प्रोनाउन क्यों पढ़ें। अगर हमारे पास नाम किसी चीज का था तो यार नाम से हम भैया किसी भी वाक्य को स्टार्ट कर सकते सब्जेक्ट मान के, तो वहां से किसी भी सेंटेंस को हम लोग स्पीक कर लेते। आर यू राइट? तो भैया यहाँ पे हम ये समझेंगे कि प्रोनाउन का यूज क्यों करते हैं, या प्रोनाउन का यूज क्यों करते हैं, उसको समझने के लिए यहाँ पे हमने एक छोटा सा एक पैराग्राफ लिखा। पहले हम इसको समझते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, राहुल इज अ स्टूडेंट। राहुल नाम का लड़का जो कि क्या है, स्टूडेंट यानी विद्यार्थी है। राहुल स्टडीज इन 10th, यानी राहुल क्या करता है, 10th क्लास में पढ़ता है। राहुल फादर नेम इज मिस्टर राकेश। राहुल के जो फादर यानी इसके जो पापा जी उनका नाम क्या है, राकेश है। राहुल इज वेरी पैशनेट अबाउट करियर। जो राहुल है ना, वो अपने करियर यानी अपने भविष्य के बारे में क्या है, काफी पैशनेट है, यानी काफी जुनूनियत उसके अंदर भरी हुई है। यार एक बात करो, एक बात समझो, ये जो पूरा का पूरा हमारे पास जो पैराग्राफ है, क्या इसमें टोटल जानकारी राहुल के बारे में नहीं लिखी गई है? डेफिनेटली राहुल के बारे में ही लिखा गया है। यार इंग्लिश ग्रामर में ये कहती है, जब हमने पहले सेंटेंस में एक नाम का जिक्र कर लिया है, तो अगर दूसरा सेंटेंस उसी नाम के बारे में है तो हम वो नाम नहीं लिखेंगे जो पहले सेंटेंस में लिखा था। जैसे यहां पे हमने राहुल लिखा ना, तो अब राहुल इज स्टूडेंट्स, ये वाक्य यहां पे होता है कंप्लीट। उसके बाद आगे लिखा राहुल स्टडी इन 10th, राहुल 10th क्लास में पढ़ता है। अब इसमें दोनों वाक्य में, इवन सारे वाक्य में राहुल के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। तो हम यहां पे क्या करेंगे, जो दूसरा वाक्य है इसमें राहुल का यूज नहीं करेंगे। यार बड़ा बोरिंग लगता है। हम क्या करते हैं, अपनी लैंग्वेज को क्लासिकल यानी अपनी लैंग्वेज को थोड़ा सा राक करते हैं, अपनी लैंग्वेज को थोड़ा एडवांस बनाते हैं, थोड़ा सा बोलने में अच्छा लगे। अब ऐसा क्या अच्छा नहीं लग रहा ना, राहुल इज स्टूडेंट्स, राहुल स्टडी इन 10th। हम यहाँ पे कुछ क्लासिकल यानी कुछ एडवांस शब्द हम यहाँ पे यूज करना चाहते हैं। तो राहुल इज स्टूडेंट्स, राहुल स्टडी इन 10th, राहुल फादर नेम इज फलाना ढमका। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे राहुल शब्द रिप्लेस हो जाए और इसके स्थान पे एक नया शब्द आ जाए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, आपने समझा ना, आपकी बात समझ लो। यहाँ पे जब आप कभी भी कंपटीशन में बैठते हैं तो वहां पे करेक्शन के लिए ये सब टॉपिक आते हैं। दो वाक्य लिखे रहेंगे, पहले वाक्य में किसी एक नाम के बारे में होगा और दूसरा भी जो वाक्य होगा उस नाम को उठा लेगा, बोलेगा करेक्शन हीरो। तो आप उसको पढ़ोगे तो ग्रामेटिकली कोई करेक्शन आपको दिखाई नहीं पड़ेगी। लेकिन लॉजिक वाइज ये होता है कि अगर दो सेंटेंस या दो से ज्यादा सेंटेंस होते हैं, अगर उन सभी सेंटेंस में किसी एक ही नाम के बारे में डिस्क्राइब किया गया है तो आप वो नाम बार बार रिपीट नहीं कर सकते। उन नाम के स्थान पे आपको दूसरे वर्ड यूज करने होंगे, और ये जो दूसरे वर्ड होते हैं, इन्हीं दूसरे वर्ड को हम लोग बोलते हैं प्रोनाउन। लेट्स सी। तो राहुल इज स्टूडेंट्स। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, दूसरे सेंटेंस में भी राहुल लिखा गया, इसको हम लोग कर देंगे क्रॉस। यहाँ पे हम दूसरा वर्ड यूज करेंगे। तो राहुल के लिए अभी हम आपको विस्तार से बताएंगे, पूरा एलिब्रेट करेंगे, लेकिन यहाँ पे ये समझो कि राहुल के लिए जो हम यहाँ पे प्रोनाउन यूज करेंगे ना, उसे हम लोग बोलेंगे ही। क्या बोलेंगे? ही। तो ही स्टडीज इन हो जाएगा 10th। आगे लिखा राहुल्स फादर। अब यहाँ पे अपोस्ट्रोफी जो राहुल लिखा ना, इसको हटा देंगे। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे रिलेशन के लिए यूज होता है हमारे पास क्या, हिज। लेट मी चेंज माई मार्कर। तो यहां पे हम क्या लगा लेंगे, हिज लगा लेंगे, हिज फादर। देखो ध्यान से कितना आसान हो गया ना, राहुल्स फादर ये लिखने की जरूरत ही नहीं है, सीधा हिज फादर, यानी राहुल के कॉन्सेप्ट को हमने हटा दिया। यहां पे हमने क्या लगा दिया, हिज फादर। हिज फादर नेम इज मिस्टर राकेश, लिख दिया है। फिर राहुल आ गया, फिर से इसको काटेंगे, यहां पे क्या लगा लेंगे, राहुल के हम लोग यूज करते हैं क्या, ही इज वेरी पैशनेट अबाउट। अब यहां पे चाहो तो फिर से हम लोग क्या लगा लेते हैं, हिज करियर लगा लेते हैं। तो इस प्रकार से ये पैराग्राफ हो जाता है कंप्लीट। तो एक बार हम रिवीजन करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। प्रोनाउन क्या होते हैं, लेट मी टेल यू। प्रोनाउन वे शब्द होते हैं जो किसी न किसी नाम के स्थान पे यूज किए जाते हैं, यानी कि जब जो भी नाम यूज कर रहे होते हैं, अगर उस नाम को हटा के दूसरा जो भी शब्द वहां पे हम फिट कर सकें, वो सारे शब्द हमारे पास क्या कहलाते हैं, प्रोनाउन कहलाते हैं। प्रोनाउन की आवश्यकता क्यों पड़े, प्रोनाउन की आवश्यकता शायद इसीलिए पड़ी होगी क्योंकि जब कोई भी पैराग्राफ लिखा होता है, अगर पैराग्राफ में किसी एक ही व्यक्ति के बारे में इंफॉर्मेशन होती है तो उस व्यक्ति के नाम को उस पैराग्राफ में बार बार दोहराना हमारे लिए स्टुपिडिटी हो जाएगी, यानी थोड़ा मूर्खता वाला काम हो जाएगा। तो एक सेंटेंस में एक पैराग्राफ में एक ही नाम को लगातार बार बार दोहराया ना जाए, उस नाम के स्थान पे कोई दूसरा अच्छा वर्ड यूज कर लिया जाए, जिससे कि हमारी जो इंग्लिश है ज्यादा अफेक्टिव लगे, उन शब्द को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोनाउन बोलते हैं। और तीसरी बात हमने क्या सीखी थी, हमने ये सीखी थी कि जो प्रोनाउन शब्द है वो खुद ही बताता है कि हमारा मतलब क्या होता है। प्रो का मतलब होता है एट द प्लेस ऑफ, जिसका मतलब होता है के स्थान पर, और नाउन का मतलब होता है नाम। अगर इसको टोटली हम लोग समझे, अगर इसको हम लोग फिगर आउट करें, मतलब ये निकलता है कि वे शब्द जो नाउन यानी कि नाम या फिर नेम के स्थान पर यूज किए जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, प्रोनाउन समझते हैं। तो शायद आपने समझा होगा प्रोनाउन होते क्या है। अब अगली स्लाइड में हम समझते हैं कि प्रोनाउन होते क्या है। बिफोर दैट जस्ट स्क्रीनशॉट। तो गाइस जब हम बढ़ते हैं आगे,
अब देखो यहाँ पे हमने 5 सेंटेंसेस लिखे, इनको समझने के बाद प्रोनाउन के कॉन्सेप्ट को हम और थोड़ा सा मजबूत करते हैं। लेट्स सी, जिसे यहाँ पे लिखा है व्हाट इज योर नेम। अगर कोई पूछ ले कि जो 5 सेंटेंस लिखे हैं इसमें बताओ हमें प्रोनाउन कौन है, देखो भाई यह देख लेते हैं कैसे। व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। एक चीज बताओ, अगर हम यहाँ पे इस क्या शब्द को हटाएं तो यहाँ पे दूसरा क्या नाम आएगा, व्हाट इज योर नेम। यहाँ पे आपका कोई ना कोई नाम होगा ना, राकेश, राहुल, मंजू, व्हाट्स योर नेम। यहाँ पे आपका कोई ना कोई नाम आएगा, यानी हमने क्या किया, उस नाम को हटा के हमने वहां पे इस व्हाट शब्द का प्रयोग किया है। यानी कि ये जो व्हाट शब्द है एक नाम को हटा के आया है, एम आई राइट। यानी कि ये जो व्हाट शब्द एक नाम को हटा के आया। और ये भैया प्रोनाउन होते क्या हैं, प्रोनाउन वही शब्द तो होते हैं जो किसी न किसी नाम को हटा के उसके स्थान पे यूज किए जाते हैं। यानी कि यहां पे अगर प्रोनाउन की बात किया जाए तो व्हाट हमारे लिए क्या है, प्रोनाउन है। दूसरा देखते हैं, हु इज देयर। हमने कहा हु इज देयर, वहां कौन है। तो भैया वहां यानी कि जहां की हम बात करें वहां कौन है, तो वहां कोई ना कोई व्यक्ति होगा ना, यानी उस व्यक्ति के नाम हमने नहीं लिया और उसके स्थान पे एक शब्द यूज किया हु। तो ये जो हु शब्द है उस व्यक्ति के लिए यूज किया गया है ना, यानी उस नाम के लिए हमने यूज किया है। तो ये भी हमारे लिए क्या है भैया, ये भी हमारे लिए क्या है, प्रोनाउन है। समवन इज गोइंग, हमने कहा समवन इज गोइंग, कोई जा रहा है। तो जो जा रहा होगा उसका अपना एक नाम होगा, हमने उस नाम में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया, हमने केवल जाने यानी कि हमने जो जा रहा है उस पर ज्यादा फोकस नहीं किया है। हमने कहा हाँ कोई जा रहा है, हम नाम नहीं लेना चाहते हैं। तो ये समवन वर्ड है किसी न किसी व्यक्ति के लिए यूज किया गया है ना, तो यानी कि ये भी हमारे लिए क्या है, ये क्या है, प्रोनाउन है। आपको क्लियर हो रहा होगा कि प्रोनाउन क्या होते हैं। ये हमारे पास क्या है, ये भी क्या है, प्रोनाउन है। जैसे हमने कहा योर अंकल वाज सैड, आपके जो चाचा जी हैं सैड थे। अब देखो ध्यान से, आपका यहां पे अगर योर शब्द हटाया जाए तो उस अंकल यानी जो भी आपके अंकल हैं उनका कोई ना कोई नाम होगा। हमने अंकल के नाम पे ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया, तो हमने यहाँ पे योर अंकल, तुम्हारा अंकल, राम का अंकल होगा, श्याम का अंकल होगा। हमने वहां पे भैया राम श्याम किसके अंकल इसके बारे में इंटरेस्ट नहीं लिया, सीधा हमने उसको हटा के शब्द यूज किया है। तो नाम को हटा के शब्द यूज किया गया ना, और ये मैं यही तो कह रहा हूं कि नाम को हटा के जो शब्द यूज किए जाते हैं उन्हें बोलते प्रोनाउन। तो यहाँ पे योर हमारे लिए क्या है भैया, प्रोनाउन है। क्या है, प्रोनाउन है। भैया 3 इडियट मूवी को कौन भूल सकता है, उसमें लिखा होता है ऑल इज वेल। एक बात आप बताओ, जब आमिर खान ऑल इज वेल बोलता है तो ऑल में वो क्या बोलता है, ऑल बोलने के पीछे का सीक्रेट क्या होता है। ऑल का मतलब होता है एवरीथिंग, यानी सब कुछ क्या है, अच्छा है, यानी कि सब कुछ क्या है, अच्छा है। तो एक चीज बताओ, जब वो सब कुछ वर्ड यूज करता है तो क्या सब कुछ जो वर्ड है किसी न किसी घटना के बारे में, किसी न किसी जो चीजें हमारे पास पॉजिटिविटी या नेगेटिव में जो हैपन होनी होती है, क्या उनके बारे में नहीं बोला, यानी वो एक नाम है। तो नाम के स्थान पे क्या हमने एक ऑल वर्ड नहीं यूज किया, तो ये भी हमारे लिए क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा। तो आई होप आपने समझा होगा कि प्रोनाउन एक सेंटेंस में कैसे यूज होते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि बिना प्रोनाउन के आप इंग्लिश में सर्वाइव नहीं कर पाओगे, यानी कि प्रोनाउंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये था हमारे पास प्रोनाउन की बात। यार अगर देखा जाए तो प्रोनाउन की अगर टाइप्स की बात करें तो कोई बोलता है 11 प्रकार के, कोई बोलता है 12 प्रकार, कोई बोलता है इसके 8 ही प्रकार बता देता है। हम आपको यहाँ पे 9 प्रकार बताएंगे, और जो इसमें इसके जो कुछ लोग बोलते हैं कि 11 प्रकार हैं, तो जो दूसरे प्रकार है ना वो इसी के अंतर्गत आ जाते हैं ना। तो देखते हैं कौन कौन से प्रकार हैं। पहला हम लोग पढ़ेंगे पर्सनल प्रोनाउन पढ़ेंगे, डिमॉन्स्ट्रेटिव पढ़ेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव पढ़ेंगे, रिफ्लेक्सिव पढ़ेंगे, एम्फैटिक पढ़ेंगे, इंडेफिनाइट पढ़ेंगे, रिलेटिव पढ़ेंगे, इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे, इस्लामेट्रिक पढ़ेंगे। ये हम सब पढ़ेंगे। आज जो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं वो भैया हमारे पास पर्सनल प्रोनाउन। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारी कम्युनिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब हम समझने वाले हैं क्या है पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, लेकिन बिफोर दैट जस्ट स्क्रीनशॉट। तो गाइज अब हम शुरू करते हैं पर्सनल प्रोनाउन। आपको मैं बता दूं कि पर्सनल प्रोनाउन पूरी ही केयरफुली आपको ये समझना होगा, क्योंकि पर्सनल प्रोनाउन के ऊपर अगर आप कम्युनिकेशन में मास्टरी हासिल करना चाहते हैं तो आपको पर्सनल प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट आना ही चाहिए। एंड बिलीव इन मी, आज के बाद आपको कभी भी पर्सनल प्रोनाउन से रिलेटेड कभी भी समस्या नहीं होने वाली। तो शुरू करते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है। सबसे पहले फिर से वही काम, हम नाम को समझेंगे। इसका नाम पर्सनल क्यों पड़ा, तो देखो ध्यान से, यहाँ पे जो पर्सनल प्रोनाउन है, कहीं ना कहीं जो पर्सनल वर्ड है अगर इसको तोड़े तो यहां से हमें एक शब्द मिल जाएगा पर्सन। क्या मिल जाएगा, पर्सन मिल जाएगा। और पर्सन माने क्या होता है भैया, व्यक्ति। यानी कि ये हमारे पास क्या होते हैं, इसमें जितने भी शब्द पढ़ेंगे, पहले बात दिमाग में ये क्लैरिटी डालो कि प्रोनाउन क्या होते हैं, शब्द होते हैं। तो पर्सनल प्रोनाउन उसका प्रकार, तो इसमें भी क्या होता होगा, एक शब्द ही होते होंगे। यानी कि पर्सनल प्रोनाउन वे शब्द होते हैं जो कहीं ना कहीं किसके लिए यूज किए जाते हैं, व्यक्ति के लिए यूज किए जाते हैं।
ठीक है ना। यानी इसमें जो भी शब्द हम पढ़ेंगे वो किसके लिए पढ़ेंगे, व्यक्ति के लिए पढ़ेंगे। लेकिन भैया एक्सेप्शन आर एवरीवेयर, अपवाद तो होता है। इसमें एक शब्द आएगा इट, इट का प्रयोग हम लोग किसके लिए करते हैं, इट और देम, यानी कि देम जो कि दे का क्या है ऑब्जेक्टिव केस है, यानी कि दे, इनका प्रयोग कभी कभी हम लोग नॉन लिविंग थिंग के लिए और हम लोग क्या करते हैं एनिमल के लिए भी करते हैं। ये लेकिन मेनली अगर देखा जाए तो जो पर्सनल प्रोनाउन है ये हमारे लिए पर्सन के लिए बनाया गया। अभी हम पूरी बातें करेंगे। इसमें क्या क्या होता है आप सभी को पता होगा। इसमें हमारे पास आई होता है, इसमें हमारे पास वी होता है, यू होता है, दे होता है ना, सी होता है, ही होता है, एंड क्या होता है, इट होता है। और हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास ये हमारे पास जो शब्द हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये जो 7 हमारे पास शब्द लिखे हैं आई वी यू दे सी ही इट, ये हमारे पास क्या होते हैं पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। आज मैं आपको एक कंसेप्शन यानी कि एक मिसकंसेप्शन तोड़ने वाला हूं, मैं आपको एक पैराडॉक्स से बाहर लाऊंगा। देखो ध्यान से यार, आज मैं आपको कुछ बताने वाला हूं जो मैं आपको यानी कि जब मैंने स्पोकन क्लास शुरू की थी सबसे पहली क्लास में बताया था। क्या बताया था, मैंने बताया था कि अगर आप कम्युनिकेशन सीखना चाहते हैं, स्पेशली इंग्लिश कम्युनिकेशन सीखना चाहते हैं, तो आप कभी भी ये कम्युनिकेशन हिंदी से अंग्रेजी डिट्टो कन्वर्जेशन के आधार पर नहीं कर पाएंगे। अब मैं आपको आज प्रूव भी करके दिखाऊंगा। अंग्रेजी हमेशा और हमेशा केवल सेंस से सीखी जा सकती है। जिसको अंग्रेजी में सेंस निकालना आता है केवल वही अंग्रेजी बोल सकता है। देखो कैसे, जैसे भैया जैसे मैंने कहा कि जैसे हमें वी माने क्या होता है, वी माने होता है हम होता है ना भैया, वी माने क्या होता है हम। अच्छा एक हमारे पास क्या होता है अस भी होता है, वी की ऑब्जेक्टिव फॉर्म में देखेंगे। इसका मतलब क्या होता है हमारे पास हमें। लेकिन एक वाक्य देखो ध्यान से, हमने कहा जैसे हमने ये कहा कि हमें, जैसे हमने कहा हमें बाजार जाना चाहिए, हमने कहा हमें बाजार जाना चाहिए। भैया ट्रांसलेट करो उस वाक्य को, हमें बाजार जाना चाहिए। तो शुरू करते हैं भैया। हमें की स्पेलिंग क्या होती है अस, हम यहाँ पे लिख लेंगे अस। और चाहिए की स्पेलिंग क्या होती है हमारे पास शुड, हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे शुड। और गो की स्पेलिंग क्या, जाने की स्पेलिंग क्या होती है हमारे पास गो। तो अस शुड गो, क्या वाक्य सही है, डेफिनेटली रॉन्ग, ये वाक्य गलत है। क्यों सर गलत है, हमें की स्पेलिंग तो अस होती, सही तो है, हमने हमें के स्थान पर अस लग के इसको ट्रांसलेट कर दिया। नहीं भैया, ये हमारे पास जो हमें हम की स्पेलिंग है ना, ये हम डिसाइड नहीं करेंगे कि यानी कि अस की स्पेलिंग हमें, अस का हिंदी मतलब हमें होता है और विक मतलब हम होता है, नहीं। हम इसको डिसाइड तब करेंगे ये सेंटेंस में यूज कहां हुआ है। यानी कि जब कभी हम हमें ये शब्द किसी हिंदी शब्द को शुरू करते हैं तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं हमेशा वी लगाते हैं, क्योंकि ये सब्जेक्टिव केस होता है। तो यहाँ पे अस गलत हो जाएगा, हम लोग क्या लिखेंगे वी लिखेंगे, वी शुड गो, यानी कि हमें वी शुड गो। आगे बाजार तो यहाँ पे टू मार्केट लगा लेना भैया, अरे तो ये तो गलत था, ये यहाँ पे टू मार्केट लग जाएगा, टू मार्केट, तो हमें बाजार जाना चाहिए है ना, तो हो जाएगा शुड गो टू मार्केट। तो यहाँ पे अस हमारे पास क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, देखा ना हमने। तो भैया कभी भी हम लोग डिट्टो कन्वर्जेशन नहीं करेंगे। आज ये सारी बातें हम आपको बताएंगे कि भैया कभी भी याद रखना कि हम कभी भी हिंदी शब्द के आधार पर उसकी अंग्रेजी नहीं बनाते हैं, हमेशा हम लॉजिक, हमेशा सेंस के आधार पर बनाते हैं। तो इनके सेंस क्या होते हैं हम यही समझने वाले हैं, ये हम लोग यही समझने वाले हैं कि भैया इनका प्रयोग हम करते कैसे हैं। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, अगले स्लाइड में हमको बताते हैं इनका यूज हम कैसे करते हैं। तो गाइस इस स्लाइड में कुछ भी करने से पहले आप सबसे पहले इस सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लें एक बार। आई होप आपने ले लिया होगा। भैया ये जो हमने यहाँ पे काफी मेहनत करके लिखा है, एक्चुअली हम जब कैमरा ऑन था तब भी लिख सकते थे लेकिन काफी समय लग जाता है, इसलिए हमने पहले लिख लिया है। यार इसको स्टार्ट करने से पहले इसमें एक एक पॉइंट हम आपको बताएंगे, इसी के ऊपर केवल कम से कम 20-25 मिनट हम डिस्क्राइब करेंगे है क्या भैया, क्या चार्ट हम लोग बनाते हैं, क्या पूरी कहानी है। और लेट मी टेल यू इंपॉर्टेंस क्या है। यार इसकी इंपॉर्टेंस देखो ध्यान से, जब आप कभी भी स्कूलिंग यानी कि जब कभी एकेडमिक पेपर देते हैं तो उसमें जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट आता है, क्या आता है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, भैया उसमें तो ये यूज है ही है, यानी कि ये उसमें तो आता ही आता है जो आप कभी भी पेपर देने जाते हैं। लेकिन और समझते हैं इसका यूज क्या है। यार ये सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्या है, पूरी कहानी समझते हैं, शुरू से शुरू करते हैं। यार सबसे पहले यहाँ पे हम लोग यहाँ पे 3 शब्द समझेंगे, ये क्या होते हैं। सबसे पहले समझेंगे सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, एंड पसेसिव केस क्या होता है, यानी पसेसिव क्या होता है। आप तो जानते हो ना, एक ही बार में आपको दिमाग में चला जाएगा। सुनो क्या होता है यार, जिंदगी में सब्जेक्ट क्या होते हैं, सब्जेक्ट क्या होते हैं जितने, एक मिनट लेट मी चेंज माई मार्कर, इधर से आके लिख लेते हैं।
भैया सब्जेक्ट क्या होते हैं? जिंदगी में जितने भी हमने नाउन सीखे हैं, नाउन यानी किसी भी चीज का नाम, जितने भी नाउन यानी नाम होते हैं वे हमारे लिए सब्जेक्ट काम करते हैं। और सबसे बड़ी बात है, जो हमारे पास नाउन होते हैं वही हमारे लिए क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट भी होते हैं। बहुत सही। लेकिन सुनो, केस क्या है, कहानी क्या है? अगर नाउन हमारे पास वाक्य में कार्य करता है, यानी कि जब नाउन वाक्य में क्या करता है, वाक्य में, इसका बड़ा रोल है इसमें, इसलिए इसको पहले समझ लो। वाक्य में कार्य करता है, कार्य करता है, समझो ध्यान से। अगर हमारे किसी भी सेंटेंस में, इंग्लिश लिखे सेंटेंस में कभी भी नाउन को हम यार नाम भी बोल सकते हैं, लिख ही लेते हैं, नेम, यानी कभी भी अगर कोई भी नाम वाक्य में काम करता है तब उससे हम लोग बोलते हैं क्या? सब्जेक्ट। क्या बोलते हैं? सब्जेक्टिव। यानी जितनी भी मेन वर्ब होती हैं, अगर ये मेन वर्ब किसी एक नाम के द्वारा परफॉर्म की जाए, कोई एक नाम इस मेन वर्ब को परफॉर्म करे, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? वो हमारी वाक्य का क्या बन जाता है? सब्जेक्ट बन जाता है। ये बात एग्जाम्पल ज्यादा समझ में आएगी। जैसे यार एकदम इजी एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमने कहा राम इज राइटिंग अ लेटर। हमने क्या कहा? राम इज राइटिंग अ लेटर। देखो यहाँ पे जो मेन वर्ब है वो हमारे पास क्या है? राइट है, यानी लिखने का काम हो रहा है। तो लिखने का काम कौन कर रहा है? राम कर रहा है। यानी कि इसमें काम कौन कर रहा है? राम कर रहा है, जो कि एक नाम है। तो जब कोई एक नाम काम करता है तो उससे हम लोग बोलते हैं वाक्य का सब्जेक्ट। क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट बोलते हैं। आई होप यू गॉट इट। ठीक है, दूसरा समझो, ऑब्जेक्ट क्या होता है? सबसे बड़ी बात यह है कि ऑब्जेक्ट भी क्या होता है? एक नाम ही होता है, यानी किसी का नाम भी हमारे लिए ऑब्जेक्ट का ही काम करता है। लेकिन वो नाम हमारे पास क्या होता है? वाक्य में काम नहीं करता है, बल्कि उसके, लिखने दो मुझको, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बल्कि उसके ऊपर काम होता है। वेरी इंपॉर्टेंट बात, होता है। यानी सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट हुआ होता है जो वाक्य में काम करता है, यानी मेन वर्ब को परफॉर्म करता है। लेकिन ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिसके ऊपर, यानी जिसके ऊपर हम काम करते हैं वो नाउन ही होगा, लेकिन जब हम उसके ऊपर काम करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट बोलते हैं। जिसने हमारी एक्टिव पैसिव की वीडियो देख रखी है उसके दिमाग में ये बात जल्दी जाएगी, ठीक है ना। जैसे इसी वाक्य को हम ये लिखते हैं, जैसे राम इज राइटिंग लेटर, जैसे हम ये लिखते हैं कि लेटर इज बीइंग रिटन। लेटर इज बीइंग रिटन, इसका हिंदी मतलब होता है कि पत्र लिखा जा रहा है। तो यहाँ पे कौन लिख रहा है इसमें इंपॉर्टेंट है, पत्र लिखा जा रहा है, यानी कि इसके ऊपर क्या हो रहा है? काम हो रहा है। इवन ये भी हमारे लिए क्या है? नाउन है, क्योंकि एक नाम है, लेकिन पत्र लिखने का काम हो रहा है, पत्र के ऊपर काम किया जा रहा है, इसलिए हमारे लिए क्या बन गया? ये ऑब्जेक्ट बन गया। तो एक ही नाम कभी सब्जेक्ट बन जाता है, कभी ऑब्जेक्ट बन जाता है। जब नाम वाक्य को स्टार्ट करता है, यानी काम को शुरू करता है, तो वो हमारे लिए सब्जेक्ट होता है। लेकिन जब किसी नाम के ऊपर हम काम करते हैं तो हमारे लिए क्या बन जाता है? ऑब्जेक्ट बन जाता है। आई होप यू गॉट इट। पजेसिव क्या होता है भैया? पजेसिव मतलब ये होता, कहते हैं ना बड़े ही पजेसिव हैं। पजेसिव का मतलब होता है अधिकार दिखाना। क्या दिखाना? अधिकार दिखाना, या फिर किसी के साथ में एक रिलेशन बना लेना। जैसे हम लोग बोलते हैं ना मेरी कार, यानी कि भाई मैंने खरीदी है, मैंने खुद का पैसा खर्चा किया है, यानी मेरी कार। तो भैया जो मेरी कार है, यहाँ पे जो मेरा वर्ड है ये पसेसिव वर्ड है, क्योंकि ये कार के साथ में एक रिलेशन दिखा रहा है ना। जैसे मैंने कहा तुम्हारा भाई, मैंने क्या कहा? तुम्हारा भाई, योर ब्रदर। तो यहाँ पे भाई किसका है? तुम्हारा है। ये जो तुम्हारा वर्ड है ना, भाई के साथ में क्या दिखा रहा है? एक रिलेशन दिखा रहा है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? पसेसिव बोलते हैं। अगर आप ये 3 शब्द समझ चुके हैं तो यहाँ पे जो कहानी लिखी है हम इसको समझने के लिए तैयार है। आओ आते हैं अपनी कहानी में। देखो ध्यान से, यहां पे लिखा हमारे पास सब्जेक्टिव केस, यहां पे लिखा ऑब्जेक्ट, यहां पे लिखा हमारे पास पसेसिव एडजेक्टिव, यहां पे लिखा हमारे पास पसेसिव प्रोनाउन। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहां से शुरू करते हैं। ये कहानी क्या होती है, देखो ध्यान से। ये जो हमारे पास आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट और किसी का नाम, ये कई बच्चों यहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं, कई सारे बच्चे। इसको हम यहां पे डिस्क्राइब करेंगे क्या होता है। देखो ध्यान से, तो ये जो जितने भी शब्द यहां पे लिखे, ये हमारे पास क्या होते हैं? पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, अब पर्सनल प्रोनाउन को भी कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया गया है। आई और वी को हम लोग बोलते हैं स्पीकर। एक चीज बताओ, आई वी, आई माने मैं, वी माने क्या होता है? हम। यानी कि वी और हम क्या होते हैं? जो बोलते हैं, यानी कि स्पीकर।
आई वी हम लोग फर्स्ट पर्सन तो है, लेकिन फर्स्ट पर्सन क्या होते हैं? फर्स्ट पर्सन हमेशा स्पीकर यानी बोलने वाले का काम करते हैं। जैसे मैंने कहा कि मैं बोल रहा हूं, तो बोलने का काम कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूं, यानी कि मैं क्या हूं? फर्स्ट पर्सन हूं, यानी कि स्पीकर हूं। जैसे मैंने कहा कि हम गाना गा रहे हैं, हम यानी कि मैं, यानी कि स्पीकर। जब कोई बात कोई बोले तो उसे हम लोग बोलते हैं फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन में आई और वी आता है, जो कि फर्स्ट पर्सन होते हैं, और ये हमारे पास क्या होते हैं? स्पीकर होते हैं। सही है। यू क्या होता है? टू हुम वी स्पीक, टू हुम जिससे, वी स्पीक बात करते हैं यानी कि बोलते हैं, जिससे हम बोलते हैं। जैसे हमने कहा आप वहां जाओ, जैसे हमने कहा आप वहां जाओ, गो देयर। तो भैया जब मैंने आपसे कहा कि आप वहां जाओ, तो मैंने तुमसे कहा ना, और तुमसे की स्पेलिंग क्या होती है अंग्रेजी में? यू। तो जब हम जिससे बात करते हैं, जो बात करता है, जो बोलता है, वो हमारे लिए क्या होता है? फर्स्ट पर्सन होता है। जिससे बोलता है वो हमारे लिए क्या होता है? सेकंड पर्सन होता है। सेकंड पर्सन में केवल हमारे पास क्या आता है? यू आता है। यू तो आएगा ही आएगा। जैसे हमने कहा कि आप जाओ, तो आपकी स्पेलिंग क्या होती है? यू होती है, इसलिए हमारे पास सेकंड पर्सन में आता है। इन दोनों के अलावा जितने भी शब्द बचते हैं, ये सारे हमारे पास थर्ड पर्सन होते हैं। और थर्ड पर्सन में क्या क्या आता है? जैसे दे है, ही है, सी है, इट है, किसी का नाम है। ये होता क्या है? ऑफ हुम वी स्पीक, ऑफ हुम जिसके बारे, वी स्पीक हम बात करते हैं। यानी जो बोलता है उसे हम लोग बोलते हैं क्या? स्पीकर। जिससे बोलता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं भैया? यानी कि सेकंड पर्सन। और जिसके बारे में बोलता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं भैया? उसे हम लोग बोलते हैं क्या? थर्ड पर्सन बोलते हैं। जैसे हमने बोला वाह, क्या बोला हमने? वाह। जैसे हमने कहा तुमने क्या उसे देखा है, तो मैंने कहा तुमने सुना, उसके बारे में बात हुई, तो उसके शब्द हमारे लिए क्या हो गया? थर्ड पर्सन हो गया। और थर्ड पर्सन में हमारे पास शब्द आते हैं। यानी कि हिंदी में कुछ लिखा हुआ है, ये हिंदी शब्द समझना बहुत जरूरी है भैया। जब कभी भी आपके पास हिंदी का कोई भी, आप प्रैक्टिस के ऊपर प्रैक्टिस कराएंगे, अभी समझो ध्यान से। जब कभी भी आपके हिंदी वाक्य में मैं, मुझे, मेरा दिखाई पड़े ना, तो मैं आपसे नहीं बोलूंगा कि आप कंफ्यूज हो जाओ। मैं आपको ये बोलूंगा कि मैं, मुझे, मेरा का किसी वाक्य में दिखाई पड़े, तो आप उस समय केवल आई को याद रखना। मैं, मुझे और मेरा का ट्रांसलेशन क्या होता है? केवल आई होता है। हम, हमें, हमारा का ट्रांसलेशन वी होता है। तुम, तुम्हें, तुम्हारा ट्रांसलेशन हमेशा क्या होता है? यू होता है। अभी आप इतना याद करो मोटा मोटा बात, और हम आपको सारी बातें सिखा देंगे। वे, उन्हें, उनका का ट्रांसलेशन होता है दे। वह, उसे, उसका होता है ही। वह, उसे, उसकी होता है हमारे पास सी, या इसे, इसका होता है हमारे पास इट। देखो ध्यान से, ये हमने समझ लिया, ठीक है। देखो ध्यान से, ये जो शब्द हैं, ये शब्द जब कभी वाक्य में सब्जेक्ट की तरह यूज होते हैं, तो इससे हम लोग बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउन का। यहां पे एक्चुअली कौन सा प्रोनाउन चल रहा है? पर्सनल प्रोनाउन चल रहा है, यहां पे लिख सकते हो। ये हमारे पास कौन सा है? पर्सनल, ठीक है ना। अगर ये जो हमारे पास शब्द लिखे हैं, खुद ये जो शब्द होते हैं अपने आप में सब्जेक्टिव केस कहलाते हैं। सब्जेक्टिव केस का मतलब ये निकलता है कि ये एक वाक्य में एज अ सब्जेक्ट प्ले होते हैं। सब्जेक्ट प्ले होते हैं यानी ये किसी भी वाक्य को शुरू करते हैं, यानी कि ये क्या करते हैं? किसी भी मेन वर्क को परफॉर्म करते हैं, यानी मेन वर्क के बारे में जानकारी देते हैं। यानी कि कोई वाक्य अगर शुरू करना है तो हम इन शब्द का यूज करेंगे, जो कि एज अ प्रोनाउन यूज किए जाते हैं, ठीक है ना। बहुत सही। यानी इनसे कोई वाक्य हमेशा क्या होगा? स्टार्ट होगा। सेकंड वन क्या हमारे पास? ऑब्जेक्टिव केस। उधर भी हमने आपको एग्जैक्टली बताया कि ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, जिसके ऊपर काम होता है। जब कभी हम लोग प्रोनाउन के ऊपर काम करते हैं, तो जब हम किसी के ऊपर काम करते हैं ना, तो उस कंडीशन में, जैसे मान लो कि हमने कहा जैसे हमने कहा राम ने मुझे पुकारा, तो भैया राम ने मुझे पुकारा, तो राम ने पुकारने का काम मेरे ऊपर किया है, यानी कि मैं ऑब्जेक्टिव केस हूं। तो मैं का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? मी। तो वहां पे हम लोग क्या लिखेंगे? मी लिखेंगे। अभी एग्जांपल ज्यादा समझोगे। तो यहां पे जो सारे शब्द होते हैं ना, ये सारे शब्द हम तब यूज करते हैं जब हम किसी के ऊपर काम करते हैं। क्या करते हैं? काम करते हैं। जब किसी के ऊपर हम काम करते हैं तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं? ये वाले वर्ड यूज करते हैं। अभी हम एग्जांपल देंगे, आप बेहतर समझ पाओगे। और देख लेते एग्जांपल। आई होप यहां तक आ रहा होगा। देखो ध्यान से, जैसे हम लोग इसको समझना है तो देख लेते हैं कि ये भैया ऑब्जेक्टिव था। जैसे हमने कहा कि राम ने मुझे पुकारा, तो क्या हो जाएगा? राम ने मुझे पुकारा, तो राम पुकारा, कॉल्ड। और यहां पे मुझे स्पेलिंग क्या लगाएंगे? राम ने पुकारने का काम मेरे ऊपर किया, यानी कि मैं क्या हूं? आई की ऑब्जेक्टिव केस हूं। तो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? मी हो जाएगा। अभी जगह कम है तो आप लोग पहले इसको समझ लो, फिर हम लोग एग्जांपल समझेंगे। तो ये हमेशा क्या होते हैं? ये शब्द हम वहां पे यूज करेंगे जब हिंदी में ये शब्द वाक्य में लिखे हो,
समझो ध्यान से, जब कभी भी ट्रांसलेशन करते समय हिंदी में हमारे पास ये वाक्य लिखे हो और ये वाक्य ऐसे लिखे हो कि ऐसा प्रतीत होता हो कि वहां पे हमारे पास क्या हो रहा है, उसके ऊपर काम हो रहा है, तो उस कंडीशन में इनके ऑब्जेक्टिव केस हम लोग यहां पे यूज कर लेते हैं। आई का मी होता है, वी का अस होता है, यू का यू ही होता है। एक चीज बता दें कि पूरी की पूरी इंग्लिश ग्रामर में पर्सनल प्रोनाउन के कंडीशन में दो प्रोनाउन ऐसे होते हैं जिनका हमारे पास सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस सेम होता है। आप लोग इसको देखो, किसको, लेट मी चेंज माय मार्कर, आप इट को देखो यानी ये वाला देखो, और आप युग देखो। देखो ध्यान से, इन दोनों का सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस क्या है, सेम ही है। यानी अगर इनका हम लोग प्रयोग एज अ सब्जेक्ट करते हैं और एज अ ऑब्जेक्ट करते हैं तो दोनों का हमारे पास क्या रहता है, सेम ही रहता है, और सबका बदल जाता है। ठीक है ना। तो ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, जब हम ये नाम अगर वाक्य में आ जाए और ऐसा लगे कि ये नाम के ऊपर काम हो रहा है तो समझ जाना कि इनसे संबंधित ऑब्जेक्टिव केस इनमें से कोई आएगा। अभी हम इसको एग्जांपल से कंप्लीट करेंगे। इधर आ जाओ, पजेसिव केस क्या होता है। दुनिया में एक बात हमेशा याद रखना, ऐसा कोई भी पैराग्राफ, ऐसा कोई भी बुक नहीं है जहां पे पजेसिव केस के बाद, ये पजेसिव केस है यानी पजेसिव एडजेक्टिव है यानी, और उसमें ये शब्द आते हैं, इन शब्द के पास एक नाम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। आपको बता दें कि ये जितने भी शब्द लिखे हैं भैया, इन शब्द के बाद हमेशा हमेशा और हमेशा आपको एक नाउन, NOUN, एक हमेशा नाउन देखने को मिलेगा यानी एक नाम देखने को मिलेगा। एक सेंटेंस कभी भी एक ऐसा सेंटेंस बनाया ही नहीं जा सकता है जो माई पे खत्म हो जाए या बीच में माई आ जाए उसके बाद एक नाम ना आ जाए, नॉट इवन पॉसिबल। भैया इनके बाद हमेशा एक नाम आएगा, क्या आएगा, नाम आएगा। तो और यहाँ पे पजेसिव का मतलब भी हमने उधर आपको समझा था कि रिलेशन होता है। क्या होता है, रिलेशन। यानी कि जब कभी मैं के सेंस में एक, जैसे मान लो यहाँ पे मेरा लिखा है तो मेरा क्या है, पजेसिव केस होता है, तो आई का पजेसिव केस क्या हो जाएगा, माई हो जाएगा। तो जब इनसे संबंधित यानी कि जब कभी भी हमारे पास हिंदी वाक्यों में ये शब्द आ जाएं लेकिन ये शब्द कहीं ना कहीं किसी दूसरे नाउन के साथ में एक रिलेशन बैठाते हो तो उस कंडीशन में लोग पजेसिव एडजेक्टिव का यूज करते हैं। यानी कि इनका जो पजेसिव एडजेक्टिव हमारे पास ये होता है, इनमें से किसी एक का यूज कर लेंगे, हिंदी मीनिंग जो लिखा रहेगा। अब ऐसा तो है नहीं कि अगर वे से संबंधित कोई आ रहा तो आप यू लगा लोगे यानी यू वाला कॉन्सेप्ट लगा लोगे, इसके सामने वाला बॉक्स हमारे पास क्या है, ये वाला है। आई होप यू गॉट इट। भैया अब ये क्या होता है, ये भी बहुत बड़ी कहानी। अच्छा, इसको एग्जांपल से ज्यादा बेहतर समझ पाओगे, तो आई होप आपने इधर समझ लिया होगा कि ये भाई हमने यहाँ पे आपको इलोबरेट किया, आप एग्जांपल से इसको बेहतर से समझते हैं। आपने देखा, एक बार हम फिर से रिवीजन कर लेते हैं। देखो भैया, आई वी क्या होता है हमारे पास, और आपको बताने ये टोटल चार्ट जब हम लोग आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ा रहे होंगे ना, वहां से हम लोग रीराइट करके इसको आपके सामने कंपोज करेंगे, तो ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी यूज होता है। ठीक है ना। तो फर्स्ट पर्सन में हमारे पास क्या होता है, जो बोलता है उसमें आई ओ वी आता है। सेकंड पर्सन क्या होता है, जिससे बोलता है उसमें यू आता है। थर्ड पर्सन क्या होता है, जिसके बारे में बोलता है तो वो हमारे लिए थर्ड पर्सन होता है, इसमें दे, ही, सी, इट और किसी का नाम आता है। यार यहां समझ लो, ये समझ लो, उसके बाद हम इसे मिटा के एग्जांपल से आपको बेहतर दिमाग में कॉन्सेप्ट डालते हैं। लेट्स सी यार, जब कभी किसी का नाम आता है ना, तो नाम आता है तो उसका जब हम ऑब्जेक्टिव केस और जब पॉसेसिव केस बनाते हैं तो बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। अच्छा, नाम का सब्जेक्टिव केस बनेगा, अब एक गधा वाला काम नहीं करेंगे हम भैया। नाम खुद ही एक हमारे पास क्या था, सब्जेक्ट का काम करता है, तो इसका सब्जेक्टिव केस बनाने कोई केस ही नहीं बनता। लेकिन जैसे मैंने बोला कि जैसे हम लोग किसी भी नाम का ऑब्जेक्टिव केस बनाए, किसी भी नाम का पजेसिव केस बनाए, तो ये शब्द क्या होते हैं, लेट मी टेल यू। किसी भी नाम का ऑब्जेक्टिव केस हमेशा, अगर देखो ध्यान से, अगर सेंटेंस का जो नाम है यानी जो राधा, राम, कृष्णा, जो भी नाम है, अगर वो सिंगुलर है तो सिंगुलर के कंडीशन में जो ऑब्जेक्टिव केस होता है हमेशा हम लोग हिम लेते हैं। ठीक है ना। और अगर नाम सिंगुलर है तो उसका हम लोग पजेसिव केस क्या लिखते हैं, हम लोग हिज लिखते हैं। अब एग्जांपल से आता, पूरा एग्जांपल देंगे तो आप बेहतर समझ जाओगे। अगर नाम प्लूरल है, जैसे कि बच्चे हैं, तो बच्चे का जो ऑब्जेक्टिव केस हमारे पास क्या होता है, हमारे पास देम होता है। लेकिन बच्चों का जो, अगर हमारे पास अगर बच्चे यानी प्लूरल है तो उसका पजेसिव केस क्या होता है, हमारे पास देयर होता है। ठीक है ना। अब ये वाली चार्ट के बारे में हम आपको बता रहे हैं, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो भैया, उधर मिटा के हम पूरी बात को यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। टेक ए स्क्रीनशॉट बिफोर। तो यहाँ पे जो भी लिखा है इसको समझने के लिए हम एग्जांपल की सहायता लेंगे। देखो ध्यान से, एग्जांपल जो लिखे इससे समझ पाएंगे। देखो ध्यान से, पहला एग्जांपल देखते क्या लिखा है, मैं तुम्हें बुलाता हूं। यार बड़ी कंफ्यूजन ये वर्ड देते हैं, तो इन तीन के बारे में समझो, जैसे ये तीन समझ में आएंगे, चौथा अपने आप समझ में आ जाएगा। मैं तुम्हें बुलाता हूं, अब शुरू कर देते हैं भैया। इसमें पहले ये समझो कि मैं क्या है, मैं तुम्हें बुलाता हूं, बुलाने का काम मैं स्वयं कर रहा हूं। तो अगर मेन वर्ब को जो काम करता है, मेन वर्ब को जो करता है यानी मेन वर्ब के बारे में जो काम कर रहा होता है उसे बोलते हैं सब्जेक्ट। मैं तुम्हें बुलाता हूं, तो बुलाने काम कौन कर रहा है, मैं, तो मैं हमारे लिए यहां पे क्या है, सब्जेक्ट है। आ जाओ,
मैं हो, मुझे हो, मेरा हो, अगर ये शब्द सब्जेक्ट की तरह आते हैं तो मैं की स्पेलिंग क्या हो जाती है? आई। तो यहां तो एक बात पक्का है कि यहां पे मैं की स्पेलिंग क्या हो जाएगी हमारे पास? आई। ठीक है, बहुत बढ़िया। ताहू यानी कि हमारे पास कौन सा टेंस है भैया? प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस है, तो वाई के साथ में क्या आ जाएगा? बुलाने की स्पेलिंग होती है काल, तो आई काल। अब तुम्हें, मैं तुम्हें बुलाता हूं, बुलाने का काम मुझ पे हो रहा है, यानी कि जब किसी के ऊपर काम होता है, बुलाने काम हो, खाना खिलाने काम हो, यानी जब किसी के ऊपर काम होने की कुछ फीलिंग हो तो उसे हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्टिव। तो मैं तुम्हें बुलाता हूं, बुलाने काम मैं तुम्हें, तुम्हारे यानी तो उसके तुम्हारे ऊपर हो रहा है तो तुम्हारे लिए क्या हो? ऑब्जेक्ट हो। तो देखो ध्यान से, तुम, तुम्हें, तुम्हारा, ये शब्द कभी भी वाक्य में आते हैं तो इनका ऑब्जेक्टिव केस क्या बनता है भैया? क्या होता है ऑब्जेक्टिव केस? यू ही होता है। तो आई कॉल यू, आई कॉल यू वाक हो जाता है हमारे पास कंप्लीट। मैं तुम्हें बुलाता हूं हो जाएगा आई कॉल यू। बड़ी प्रॉब्लम होती है स्पोकन और ऑन पेपर करते समय, तो आई होप आप समझ रहे होंगे। दूसरा वाक्य देते हमारे पास क्या है? उसने मुझे मारा। देखो ध्यान से, तो मारने का काम किसने किया है? उसने किया है। उसने यानी ये हमारे पास सब्जेक्ट की तरह प्ले होगा क्योंकि इसने मेन वर्ब को परफॉर्म किया है। तो उसने, देखो ध्यान से कहां पे लिखा हमारे पास? देखो ध्यान से, उसे हो, वह हो, उसे हो, उसका हो, उसने हो, यहां पे उसने भी लिख लेते हैं, उसने। ये शब्द की स्पेलिंग क्या होती है? ही होती है। लेकिन ही का हमें कौन सा केस लेना है? क्योंकि ये सब्जेक्ट तरफ प्ले हो रहा है तो सब्जेक्टिव केस, तो ही का सब्जेक्टिव केस क्या होता है? ही होता है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। ठीक ना। मारना किस पे? मान लेते हैं जान से मारा, तो क्या हो जाएगा? ही किल्ड। क्या हो जाएगा हमारे पास? ही किल्ड हो जाएगा। मुझे, भैया मारने के काम मेरे ऊपर हुआ है ना, मुझे मार दिया गया, यानी कि मैं उसके लिए क्या बना? ऑब्जेक्ट बना। तो मुझे कहां गया है? मैंने क्या बताया है कि जब कभी मुझे, मैं, मेरा आ जाए तो आई याद रखना, तो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? मी होता है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास? मी हो जाएगा। तो ही किल्ड मी, उसने मुझे मारा, कंप्लीट हो गया वाक्य। अगला हमारे पास क्या है? उसकी माता मुझे पसंद करती है। आ जाओ, उसकी माता मुझे पसंद करती है। उसकी माता मान लेते एक है, तो माता भैया उसकी माता, तो एक के लिए एक बात याद रखो, एक के लिए अगर एक हो और मेल हो यानी कि लड़का हो तो वहां पे ही आता है। एक हो वो हमारे पास क्या हो? फीमेल हो। क्या हो हमारे लिए? फीमेल। आप समझ जाना, हमने बोल दिया है वन, और वो हमारे पास क्या हो? फीमेल हो, तो वहां पे क्या आता है? सी आता है। उसकी माता माने लड़के की बात हो रही, तो माता के साथ में क्या है? उसका एक रिलेशन है ना। क्या है? किस रिलेशन है? किसी के नाम के साथ में अगर रिलेशन दिखाना हो तो क्या आता है? पजेसिव केस आता है। तो यहां पे क्या हो जाएगा? हिज। क्या हो जाएगा? हिज। और माता की स्पेलिंग क्या हो जाएगा हमारे पास? मदर। हिज मदर। उसके बाद उसकी माता मुझे पसंद करती है, तो हिज मदर, पसंद करना हो जाएगा लाइक, क्योंकि सिंगुलर तो यहां क्या हो जाएगा? एस हो जाएगा। हिज मदर लाइक्स, मुझे पसंद करने का काम मेरे ऊपर हो रहा है, यानी कि मैं ऑब्जेक्ट हूं, तो मुझे यानी मुझे स्पेलिंग क्या होती है? आई। तो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है हमारे पास? मीट हो जाएगा हमारे पास, यहां पे क्या है? मी हो जाएगा। तो उसकी माता मुझे पसंद करती है, हिज मदर लाइक्स मी हो जाएगा वाक्य हमारे पास कंप्लीट। मैंने उसको बुलाया, तो मैंने बुलाने, अब तो फटाफट करते हो, मैंने मुझे उसको बुलाया, तो मैंने यहाँ पे काम करा तो हो जाएगा आई। बुलाने की स्पेलिंग होती है हमारे पास कॉल्ड। उसको, उसको यानी एक लड़के की बात है तो लड़के के लिए हमारे उसके ऊपर काम हो रहा, तो उसको स्पेलिंग हमारे पास क्या होती है? उसका, उसको, उसके सब होता है, ही होता है। तो ये उसके ऊपर काम होता है, ही का ऑब्जेक्टिव केस हमारे पास क्या होता है? हिम होता है। आई होप यू आर गेटिंग। तो हो जाएगा आई कॉल्ड हिम। राम अपनी बहन को पुकारता है, तो राम भैया, तो राम तो एक नाम है, यहां सोचने नहीं, राम हो जाएगा। पुकारने की स्पेलिंग क्या होती है? काल, तो काल हो जाएगा। यहाँ पे एस लगा, यहाँ पे सिंगुलर, तो यहाँ एस लगा लेंगे, काल्स। तो राम काल्स अपनी बहन को। अब देख लो ध्यान से, नीचे वाला कंडीशन यहां पे आ गया, जब कोई नाम सिंगुलर हो उसके साथ में अपनी बहन, अपनी बहन क्या है? कि पोजेशन है, यानी कि क्या है? रिलेशन है। तो राम के साथ में, राम सिंगुलर है और सिंगुलर साथ में रिलेशन कौन आता है? सिंगुलर के साथ, क्योंकि एक नाम है, रिलेशन के लिए कौन हमारे पास आता है? ये वाला नाम क्या हमारे लिए? हिज है। तो क्या हो जाएगा? राम कॉल्स हिज, यहां पे क्या हो जाएगा? सिस्टर। क्या हो जाएगा हमारे पास? सिस्टर। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्या है? बच्चे अपनी क्लास में है, तो बच्चे क्या हो जाए हमारे पास? चिल्ड्रेन। क्या हो जाए हमारे पास? चिल्ड्रेन। चिल्ड्रेन के साथ में हमारे पास क्या आएगा? प्यूलर, तो यहाँ पे आर आ जाएगा क्योंकि है चिल्ड्रन आर। में की स्पेलिंग क्या होती है? इन। अपनी क्लास, देखो ध्यान से, यहां पे चिल्ड्रन क्या है? प्यूलर है। तो जब बच्चे प्यूलर हैं तो नाम, जो कि एक नाम है, जब नाम, जो नाम होता है जब प्यूलर होता है ना, तो दे के ग्रामर चल जाता है। फिर से मैं रिपीट करता हूं, किसी का नाम सिंगुलर है तो ही ग्रामर लेता है, किसी का नाम अगर प्यूलर तो वो दे के ग्रामर लेता है। तो बच्चे प्यूलर है ना, तो प्यूलर हमारे पास, प्यूलर हो तो हमारे पास चिल्ड्रन लगा लिया, तो चिल्ड्रन आर इन।
तो अपनी क्लास यहाँ पे क्या है भैया, एक रिलेशन यानी पजेशन, पजेसिव केस है। तो भैया प्लूरल के लिए पजेसिव केस क्या होता है, देयर। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास THEIR, देयर। तो चिल्ड्रन आर इन देयर, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास क्लास, क्या हो जाएगा क्लास। तो ऐसे हमारे पास कहानी होती है। तो आप, आई होप आपने ये वाले पूरे कहानी समझ लिए होंगे। आप हम समझते हैं उसके बारे में। तो भैया ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हम आपके लिए वाक्य लिख देंगे, आप लोग प्रैक्टिस कर लेना, लेकिन उसके पहले एक स्क्रीनशॉट कर लो। अब हम लोग इस वाले कॉलम को समझते हैं ये क्या है, जस्ट स्क्रीनशॉट। गाइस जब हम लोग यहाँ पे पजेसिव प्रोनाउन को समझने के लिए कुछ एग्जांपल की हम लोग यहाँ पे लेंगे, हेल्प लेंगे। यहाँ पे पहला वाक्य लिखा है, यह कार मेरी है या मेरी कार है। चलो ट्रांसलेट करना शुरू करते हैं। पहले हम इस एग्जांपल को देखते हैं। यहाँ पे लिखा है यह मेरी कार है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, यह यानी कि दिस, है यानी कि इज, मेरी कार। देखो ध्यान से, मेरी के लिए हमारे पास क्या आता है, मेरी। मेरी के लिए आई आता है, लेकिन कार के साथ में रिलेशन, तो रिलेशन के लिए कौन सा हमारे पास आ जाएगा, पॉजिटिव एडजेक्टिव आ जाएगा, जो कि हमारे पास क्या है, माई। तो दिस इज माई कार हो जाएगा। ठीक है। ऑन दी अदर हैंड पहले वाले वाक्य को देखो, ये क्या लिखा है, यह कार मेरी है, यह कार मेरी है। यानी कि मेरी शब्द के बाद कोई एक नाम नहीं आया। मेरी जो शब्द है ना बिल्कुल लास्ट में चला गया है। यानी मेरी, देखो यहाँ मेरी शब्द के बाद एक नाम आया था, जो कि हमारे पास क्या था, नाउन था। लेकिन जब कभी भी जो पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं उनके बाद कोई नाम ना सीधा है आ जाए, तो देखो ध्यान से इस वाक्य को हम ऐसे बना सकते हैं, क्या लगा देते हैं, दिस। देखो ध्यान से, यह कार, तो इसको हम लिख सकते हैं दिस कार, क्या लिख सकते हैं, दिस कार। है तो क्या लगाएंगे हमारे, दिस साथ में इज आ जाएगा, तो दिस कार इज। अब मेरी के लिए हमारे पास देखो ध्यान से, अब पॉजिटिव, देखो पॉजिटिव यहां भी लगा, पॉजिटिव यहां लगा है, यानी ये दोनों ही रिलेशन बताएंगे। लेकिन इनके बाद यहां पे समझ लो ध्यान से, लेकिन इनके बाद यहां देख लो ध्यान से, हमने अभी आपको बताया था कि इनके बाद हमारे पास पॉजिटिव एडजेक्टिव होते, इनके बाद नाउन जरूर आता है। लेकिन पॉजिटिव प्रोनाउन इसीलिए बनाया गया है कि ये रिलेशन को ही दिखाते हैं, लेकिन इनके बाद एक नाउन यानी कि नाम नहीं आता है। तो दिस कार इज, अब माई के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास, माई के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास, हो जाएगा यहाँ पे क्या, माइन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइन हो जाएगा। यह घर मेरा है, दिस, जिसे हम लोग बोले यह घर मेरा है, तो हम क्या बोलेंगे, दिस हाउस इज माइन। यह किताब मेरी है, दिस बुक इज माइन। यानी सीधा हम लोग देखो ध्यान से, इसमें फ्लो मिल जाता है। अगर आपको एक कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा ना लास्ट वाला, तो इससे इंग्लिश बोलते समय में एक फ्लो मिल जाता है, किसी भी समय आप किसी भी प्रकार के सेंटेंस को बोल पाओगे। जैसे यह किताब तुम्हारी है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, यह तुम्हारी किताब, पहले इसको बना लेते हैं, हो जाएगा हमारे पास क्या, दिस इज, तुम्हारी किताब के लिए क्या जाएगा, आप तो समझ रहे हो, योर बुक हो जाएगा। यहाँ कुछ यह किताब तुम्हारी है, तो जाएगा हमारे पास दिस, यहां लगा ले हम लोग क्या, बुक इज। तुम्हारे लिए हमारे पास क्या आता है, जब इसके बाद नाउन ना यूज करना हो, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, योर्स, क्या आ जाएगा हमारे पास, योर्स हो जाएगा। तो गाइस ये इस प्रकार से हमारे पास हो जाएगा खत्म। तो गाइस हमने आपको बता दिया कि जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं क्या होते हैं। तो गाइस आपने समझा होगा कि प्रोनाउन होते क्या है, इसमें पर्सनल प्रोनाउन हमारे पास क्या होते हैं। एक बात हम लोग क्विकली इसको रिवीजन कर लेते हैं। देखो ध्यान से, पर्सनल प्रोनाउन का मतलब ये होता है जो पर्सन के लिए यूज किया जाए, यानी कि जो ह्यूमन बीइंग के लिए यूज किए जाते हैं। लेकिन समहाउ कभी कभी जो इट होता है, ये हम लोग क्या करते हैं, इसको नॉन लिविंग थिंग यानी वस्तुओं के लिए भी यूज कर लेते हैं, ठीक है ना। और इसमें हमने ये देखा था कि भैया ये क्या होते हैं, हमारे पास 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन होता है, ये पूरी बातें कर लिया है। अब आपकी यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि आप अपनी नोटबुक को खोलो, वहां से क्वेश्चन को सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करने के बाद उन क्वेश्चन को पिकअप करने के बाद, हिंदी क्वेश्चन को पिकअप करने के बाद उनको अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करो, और टॉपिक कौन खोलेना, प्रोनाउन खोलेना, तो डेफिनेटली आपको एक टॉपिक समझ में आ जाएगा। चूंकि ये वीडियो लंबी ना हो जाए, काफी लंबी वीडियो बन जाती है, तो एक्सपोर्ट करने में, इसको अपलोड करने में ज्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि यहाँ पे इंटरनेट का इश्यू होता रहता है। तो अगले वीडियो में हम इसके जो अदर पार्ट बनते हैं, जैसे डिमॉन्स्ट्रेटिव हो गया, रिलेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया, ये जितने भी टाइप से बनते हैं हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। टिल देन बाय बाय।